बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, आभार है आप सबका एजुकेशन इलाहाबाद के चैनल पे। मैं हर्ष प्रजापति, अध्ययनरत छात्र, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, उपस्थित हूँ आप सबके समक्ष एक अति महत्वपूर्ण जानकारी के संदर्भ में। ध्यानपूर्वक पूरी सूचना को शुरू से अंत तक सुनिएगा, इससे एक महत्वपूर्ण जानकारी से आप वंचित ना रह जाएं। इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं पीजीएटी के संदर्भ में, अर्थात पोस्ट ग्रेजुएशन एडमिशन टेस्ट इलाहाबाद विश्वविद्यालय का परास्नातक प्रवेश परीक्षा के संदर्भ में 2024 का, इस वर्ष का जो आपका एंट्रेंस होने जा रहा है परास्नातक का, उसके संदर्भ में क्या क्या आपकी मनमानस मस्तिष्क में सवाल चल रहे हैं, ये लगातार आप कमेंट्स के माध्यम से मेरे साथ साझा कर रहे हैं। अब मेरा ये फ़र्ज़ है कि मैं ये चीज़ें बता दूं आपको कि आपको इस संदर्भ में ज़्यादा परेशान नहीं होना है। अगर आप हमारे इस चैनल पे हैं तो यहाँ पे आपको मुख्यतः पीजी से रिलेटेड कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, चाहे वो सिलेबस से रिलेटेड हो, चाहे फ़ीस से रिलेटेड हो, चाहे आपका कितनी सीट्स हैं, कौन से कॉलेज बेहतर है, किन कॉलेज में कितनी सीट्स है, गर्ल्स के लिए कौन कॉलेज बेहतर है, बॉयज़ के लिए, तमाम तरह की चीज़ों पर हम लगातार आपसे बात करते आ रहे हैं और करते रहेंगे। इस वीडियो के माध्यम से हम लगातार इस पर बात करेंगे कि आपका पीजीएटी एप्लीकेशन फॉर्म की एक्सपेक्टेड डेट क्या है, कब तक आएगा, एग्ज़ाम की एक्सपेक्टेड डेट क्या है कि कब एग्ज़ाम होगा, रिजल्ट कब तक आने की संभावना है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे कि आपके एडमिशन प्रोसेस कब से स्टार्ट होगा, इसके साथ साथ बुक आपको कौन सी लेनी चाहिए, सिलेबस क्या होगा, ठीक है, एडमिशन प्रोसेस क्या रहता है यहाँ का, और सीट्स कितनी होती है कैंपस और कॉलेज में। और साथ ही साथ हम बात करेंगे इसमें आपके कि कितने कोर्सेज़ हैं, जैसे इलाहाबाद विश्वविद्यालय में यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ऑफ़र किए जा रहे कोर्सेज़, हम तमाम तरह की चीज़ों को डिटेल में आपको बताएंगे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जैसे आप जानते होंगे पीजीएटी फर्स्ट होता है, कोर्सेज़ की सूची होती है, और पीजीएटी सेकंड। तो पीजीएटी फर्स्ट के अंतर्गत कितने कोर्सेज़ आते, कितने सब्जेक्ट्स आते हैं, पीजीएटी सेकंड के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, वो तमाम तरह की चीज़ें इस वीडियो में हम जान लेंगे। तो शुरू से अंत तक वीडियो को देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। और एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे सुनिश्चित कर दूँ कि यदि अभी तक आप टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा। आपके जैसे वहाँ पे बहुत होनहार बच्चे जुड़े हुए हैं, वहाँ आप लगातार अपने सवालों को पूछ सकते हैं, वहाँ मैं डायरेक्टली आपको वहाँ पे रिप्लाई देता हूँ जैसे ही मुझे समय मिलता है। बाकी आप कमेंट बॉक्स में भी लिखेंगे तो वहाँ पे भी आपको रिप्लाई मिलेगा। सबसे पहले देखिए, अगर हम बात करें पीजीएटी एप्लीकेशन फॉर्म एक्सपेक्टेड डेट, पीजीएटी समझ लीजिएगा पोस्ट ग्रेजुएशन एडमिशन टेस्ट, इलाहाबाद विश्वविद्यालय ये पोस्ट ग्रेजुएशन का परास्नातक की प्रवेश परीक्षा स्वयं कंडक्ट करता है, अर्थात यह अपने स्तर से प्रवेश परीक्षा कराता है और उसके बाद प्रवेश लेता है। सीयूईटी के माध्यम से इसका कोई प्रवेश नहीं होता है, अर्थात पीजी के जितने भी प्रवेश होंगे वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्ज़ाम के आधार पे होंगे, सीयूईटी के माध्यम से नहीं होंगे। सीयूईटी के माध्यम से केवल यूजी कोर्सेज में प्रवेश लिया जा रहा है इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, ये चीज़ें मैंने क्लियर कर दी हैं। अब हम बात करेंगे पीजीएटी के एप्लीकेशन फॉर्म की एक्सपेक्टेड डेट। देखिए पिछले वर्ष क्या था, अप्रैल के जो है अंतिम सप्ताह तक जो है आपका फॉर्म आया था, तो इस वर्ष भी यही मान के चलिए कि इसी के दरमियान आपके फॉर्म आएंगे, अप्रैल में आ सकता है। ठीक है, अप्रैल के मध्य से लेकर अंतिम सप्ताह तक ये संभावना है कि आपके फॉर्म आ जाए, और नहीं तो इसके बाद आने की संभावना है, लेकिन यह है कि अप्रैल के मध्य सप्ताह तक आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। ठीक है, 15 अप्रैल के बाद ही आने की संभावना है, क्योंकि पिछली वर्ष भी इसी प्रकार की रही थी स्थिति। अब हम बात करें पीजी एंट्रेंस एग्ज़ाम की एक्सपेक्टेड डेट क्या है। पिछली बार देखिए 2 से 5 जून के मध्य में ये परीक्षाएं कराई गई थी। ठीक है, 2 से 5 जून के मध्य में, अर्थात जून के प्रथम सप्ताह में। अगर अप्रैल में फॉर्म आ जाता है तो मई छोड़िए, जून के फर्स्ट वीक में आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम करा लिए गए थे। तो इसी वर्ष, इस वर्ष का भी यही रहने वाला है सिलसिला कि अगर अप्रैल में आपके फॉर्म आ जाते हैं अंतिम सप्ताह तक, तो आपका जून के प्रथम से द्वितीय जो सप्ताह है उनके मध्य में आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम करा लिए जाएंगे। अगर पीजी एंट्रेंस एग्ज़ाम रिजल्ट की बात किया जाए, ठीक है, तो आपका जैसे जून में हो जाता है तो 1 माह, मान लीजिए कि 1 माह आपका थोड़ा देर सवेर करते करते, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है इलाहाबाद विश्वविद्यालय में रिजल्ट की थोड़ी आपको दिक्कत देखने को मिलेगी, क्योंकि पीएचडी के जैसे अभी आप देख सकते हैं 30 दिसंबर को आपका एंट्रेंस हुआ है और अभी तक इसका रिजल्ट नहीं आया है। मार्च स्टार्ट हो गया है, लेकिन ये है कि 20 मार्च तक, तो अमूमन 1 महीना लग जाएगा। तो आपको ये मान के चलना है कि अगर जून में आपका एंट्रेंस हो रहा है तो जुलाई में आपका रिजल्ट आने की संभावना है। ठीक, और बाकी अब यहाँ पे पीजी की जो एडमिशन की एक्सपेक्टेड डेट यही है कि जैसे ही आपका रिज़ल्ट आ जाता है वहाँ पे फिर 1 सप्ताह के अंदर, ठीक है, आपका एडमिशन स्टार्ट हो जाता है तमाम तरह के कोर्सेज़ में। अब यहाँ पे अगर हम बात करें बुक्स की आपकी, तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि इस बुक्स की डिटेल वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो आप पहले वो जाके देखिए। वहाँ पे मैंने डिटेल में बताया है कि आप अगर सब्जेक्ट्स वाली बुक लेनी है तो आपको कौन, जैसे आपको पीजी किसी सब्जेक्ट से करना है, एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट से, तो उसके लिए किस प्रकाशन की लेनी है। देखिए 2 है, प्रकाश और पुष्कर।
ये दोनों प्रकाशन है। अगर आपने बुक नहीं देखी है तो वो बुक की भी मैंने वीडियो बनाई है, जाके देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये दोनों एक सब्जेक्ट से रिलेटेड है और एक तो आपका जो पार्ट ए होता है जिसमें आपका रीजनिंग आती है, जिसमें आपका जीएस आता है, जिसमें आपका लैंग्वेज आता है, वो आपका कवर करेगा एक बुक, और एक बुक आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट कवर कर देगा। तो अब जाकर अब आप देख लीजिएगा प्रकाश और पुष्कर पब्लिकेशन की बुक्स किस तरह की हैं, वो मैंने वीडियोस बना दिया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अब हम बात करें सिलेबस की। सिलेबस देखिए कहाँ से मिलेगा, सिलेबस आपको टेलीग्राम से मिलेगा, हमारे टेलीग्राम एजुकेशन इलाहाबाद, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी और चैनल के अबाउट पेज पे भी लिंक है, वहाँ से जाकर ज्वाइन करिए, वहाँ मैंने पिन कर दिया है अभी। अब जब पिन मैसेज वहाँ चेक करेंगे, थोड़ा ऊपर जाइएगा और आपको मिल जाएगा, वहाँ पे सिलेबस मैंने पूरा पिन किया है पीजी का, पिछले वर्ष का सिलेबस है, क्योंकि इस वर्ष की अभी देखिए ब्रोकर की पीडीएफ नहीं आई हुई है। जब 2024-25 का इस वर्ष जिस कंपनी को मिलता है वो ब्रोकर जब जारी कर देता है, लेकिन अमूमन यही रहेगा कि वो सेम रहता है, ठीक है, कोई चेंजेस नहीं रहता। तो आप वो सिलेबस पिछले वर्ष का जाकर देख सकते हैं हमारे टेलीग्राम पे, वहाँ ग्रुप में मैसेज पिन कर दिया मैंने, ठीक है। एडमिशन प्रोसेस क्या रहता है इलाहाबाद विश्वविद्यालय का, ये समझिए। सबसे पहले क्या होता है, आपका एंट्रेंस एग्जाम का एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, आप फॉर्म भरेंगे, उसके बाद एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम के बाद रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बाद कट ऑफ जारी किए जाएंगे। उस कट ऑफ में अगर आप हैं, ठीक है, मान लीजिए 300 का आपका हो रहा है और 180 गई है और आपका 185 नंबर है, ठीक है, 180 प्लस कट ऑफ गई और आपका 185 नंबर है, आप कट ऑफ के अंतर्गत आ रहे हैं, आप जाएंगे अपना डॉक्यूमेंट्स लेकर, अपना जो है एडमिशन कराएंगे। पिछले वर्ष आपका ऑनलाइन एडमिशन हुआ था और इस वर्ष भी यही संभावना है कि ऑनलाइन एडमिशन होगा, ठीक है। तो जब ऑनलाइन एडमिशन होगा किस प्रकार से करना वो मैं बता दूंगा, पर ये इतनी चीज़ें याद रखिए, कट ऑफ जारी होती है उसके बाद आपको एडमिशन अपना कराना रहता है, अगर आप उस कट ऑफ के अंतर्गत आते हैं। इसके पश्चात एक चीज़ समझिए, फ़ीस कितनी लगती है मेन कैंपस में, तमाम तरह के कोर्सेज़ की क्या है, एमए की फ़ीस कितनी है, एमएससी की कितनी है, ठीक है, अगर आप बीएड करना चाह रहे हैं बीएड की कितनी है, तमाम तरह की चीज़ों पे मैंने डिटेल वीडियो बना दी है। एलएलबी की कितनी फ़ीस लगती है, कैंपस में कितनी लगती है और कॉलेज में कितनी लगती है, ठीक है, क्योंकि आप सबके मनमानस में यही है फ़ीस से रिलेटेड। तो फ़ीस के लिए आप सबको परेशान नहीं होना है, फ़ीस के लिए मैंने वीडियो बना दी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, आप जाके तमाम तरह की कॉलेजेस सीएमपी की देख सकते हैं, एडीसी की देख सकते हैं, ठीक है, तो वो आपको वीडियोस मिल जाएंगे, जाकर देख लीजिएगा। बाकी हम यहाँ सीट्स की बात करें कि सीट्स कितनी है कैंपस कॉलेजेस में, इसकी भी मैंने डिटेल वीडियो भी बनाई है लगातार। आपका पीजी से रिलेटेड मैंने अमूमन सभी लगभग सभी जितने भी टॉपिक्स हैं सब पे डिटेल वीडियो बनाई है, और ये वीडियो भी मैंने इसीलिए बनाई कि मैं उन सभी वीडियो से आपको परिचित करा सकूँ, ठीक है। तो आप सब ऐसा करिएगा, डिस्क्रिप्शन खोलिएगा, वहाँ पे महत्वपूर्ण वीडियोस के लिंक है, वहाँ पे सीट्स कितनी है कॉलेजेस में, ठीक है, और आपका बुक्स पे भी मैंने डिटेल वीडियो बनाई, तो उसे जाकर देखिएगा। अब हम अगर बात करें कि कितने कॉलेजेस इलाहाबाद विश्वविद्यालय के, अगर आप पीजी कर रहे हैं और अगर आपने यूजी इलाहाबाद विश्वविद्यालय से नहीं किया है, तो कुल अगर देखा जाए तो 12-13 आपके कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय के, एफिलेटेड कॉलेज, इसमें एडीसी आता है, सीएमपी आता है, आईएसडीसी आता है, जगत तारण गर्ल्स डिग्री कॉलेज आता है, कन्या गर्ल्स डिग्री कॉलेज आता है, एसएस खन्ना आता है, राशि टंडन आता है, उसके बाद आपका एसपीएम आता है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ठीक है, ईसीसी आता है, और उसके बाद हमीदिया आता है, उसके बाद आपका गोविंद बल्लभ पंत वाला कॉलेज आता है। इस तरह करके आपके कई 13 कॉलेज आ जाते हैं इसके अंतर्गत इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के अंदर, और मेन कैंपस सुनहरा है ही। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें इलाहाबाद विश्वविद्यालय में इस वर्ष कितने आपको कोर्स जो है ऑफ़र किए जाएंगे, वो होता है पीजीएटी फर्स्ट। आपको जब आप एप्लीकेशन फॉर्म अपना भरेंगे एंट्रेंस का, तो वहाँ पूछा जाएगा कोर्स, तो पीजीएटी फर्स्ट आता है, पीजीएटी सेकंड आता है, फिर आईपीएस कोर्सेज आता है, उसके बाद कॉमर्स एवं लॉ के कोर्सेज आते हैं। सबसे पहले आईपीएस अगर जान जाइए, तो आईपीएस का मतलब होता है क्या, आपका एमएस, जिसमें आपको एमएससी फूड टेक्नोलॉजी, मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, एमसीए, एमबॉक इन मीडिया स्टडीज़, पीजीडीसीए, ठीक है, तो ये आपको इसमें देखने को मिलेगा। ये कोर्सेज आईपीएस कोर्सेज के अंतर्गत आता है। कॉमर्स एंड लॉ में एमकॉम, फिर एलएलएम, एलएलबी, ये इनके अंतर्गत आता है। उसके बाद पीजीएटी फर्स्ट के अंतर्गत अगर हम देखें, तो आपको यहाँ पे दिखेगा एमए के कोर्सेज है, जैसे एंशिएंट हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी, मेडुअल एंड मॉडर्न हिस्ट्री, म्यूज़िक, ठीक है, वोकल सितार तबला, एमपीए, ठीक है, उसमें वोकल सितार तबला है, पेंटिंग है, फिलॉसफी है, पॉलिटिकल साइंस है, संस्कृत है, सोशियोलॉजी है। इसके साथ ही साथ आप यहाँ देखेंगे उर्दू है, बॉटनी है, केमिस्ट्री है, कंप्यूटर साइंस है, फिजिक्स है, जूलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी है, डिफेंस स्टडीज़ है, ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स, साइकोलॉजी और स्टैटिस्टिक्स। ये सब कितने में है, ये सब आपके पीजीएटी फर्स्ट में है। अगर पीजीएटी सेकंड की बात करें, तो देखिए इसमें कौन कौन कोर्सेज आते हैं, एमबीए और एमबीआरडी,
ठीक है। RD का मतलब होता है रूरल डेवलपमेंट, ठीक है, जो कि आपके गोविंद बल्लभ पंत से ही होता है ये। उसके बाद बीएड आपका आएगा पीजीटी सेकंड में, एमएड आएगा, एमपीएड देखिए आएगा फिजिकल एजुकेशन वाला, एमए इन मास कम्युनिकेशन, एमए फिल्म थिएटर, एमएससी बायोकेमिस्ट्री, एमएससी इन एग्रीकल्चर साइंस, ठीक है, एग्रीकल्चर बॉटनी, एमएससी इन एग्रीकल्चर केमिस्ट्री एंड सॉइल साइंस, एमएससी इन एग्रीकल्चर जूलॉजी एंड एंटमोलॉजी। इस तरह करके आप इसको जो है थोड़ा पॉज करके पढ़ लीजिएगा जितनी भी चीज़ें इसमें लिखी हुई है, ठीक है। बाकी और मैं एक चीज़ें बता दूं, यानी कि ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में आपका ये एग्ज़ाम कराया जाता है इलाहाबाद विश्वविद्यालय का, ठीक है। तो अब ऑनलाइन कौन से एग्ज़ाम होंगे, ठीक है, ऑफलाइन कौन कौन एग्ज़ाम होंगे, इसमें जैसे ये होता है कि जैसे PGAT फर्स्ट के एग्ज़ाम क्या है आपके ऑफलाइन हो रहे हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों होंगे, लेकिन PGAT सेकंड के क्या है कि ऑनलाइन होंगे। तो इसमें क्या है, अगर आपके मनमानस में चल रहा होगा, इसमें अगर कोई दुविधा रह गई हो तो उस पर भी डिटेल वीडियो मैंने बनाई है कि ऑनलाइन एग्ज़ाम कौन कौन सब्जेक्ट्स के होंगे, कौन कौन कोर्सेज़ के होंगे, तो वो भी जाके देख लीजिएगा। तो मोरल ऑफ द ये मेरा वीडियो यही है कि आप PGAT से रिलेटेड परेशान मत होइएगा। चैनल पे अगर पहली बार आए तो जुड़ जाइएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और बाकी नोटिफिकेशन ऑन रखिएगा। जैसे ही एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा मैं आपको सूचित कर दूंगा, लेकिन ये है कि अप्रैल में आएगा, तो अभी से परेशान मत होइएगा। जितनी भी चीज़ें हैं अगर जानना चाहते हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ा स्नातक के संदर्भ में, तो चैनल पे विजिट करिएगा, शुरू से लेकर अंत तक वीडियोस को देखिएगा। पिछले वर्ष से ही लगातार महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर हम लगातार इलाहाबाद विश्वविद्यालय की अपडेट बेहतर तरीके से लेकर आपके समक्ष उपस्थित होते रहे हैं और होते रहेंगे। तो जाकर उन वीडियोज़ को देखिएगा, अपना महत्वपूर्ण समय देकर टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। बाकी मैं एक चीज़ हमेशा कहता हूँ कि अगर है इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रवेश की आस, तो हम पर रखिए विश्वास, हमें विश्वविद्यालय के पास कोई भी खबर हुई खास तो पहुँचाते रहेंगे आपके पास। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।